हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ नवंबर एंड 18th ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन पॉलिटी खत्म करा दी है। अब देखना कैसे है, मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है तो आपको फोल्डर दिख जाएंगे, देख लेना, आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। और एक एडिटोरियल का फोल्डर है जिसमें आपकी एडिशनल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। कब? सुबह 6 बजे रेगुलर मिलेगा, एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं आता है मेरे दोस्तों, याद रखना। क्लियर? चलते हैं, अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट टू विच स्टेट ऑफ इंडिया टू नोटिफाई सरंदा फॉरेस्ट एरिया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पूछा कि बताइए किस स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सरंदा फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दीजिए। अब ये सरंदा फॉरेस्ट एरिया क्या है? देखो, ये एशिया लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर? याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा, और ईस्ट स्टेट ने अभी तक इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सॉरी नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं किया है। बट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से अब झारखंड के एरिया में जो फरंदा फॉरेस्ट एरिया है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। और ये वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एरिया कितना है ये भी याद रखना, 820 टू 900 स्क्वायर किलोमीटर, इतना इसका एरिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ये एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा। याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Recently, which intergovernment organization approved one-stop travel system to boost regional mobility among 6 member country? ये पूछा कि बताइए किस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव कर दिया है कि वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम लगेगा अगर 6 मेंबर कंट्री में घूमना है तो। जैसे यूरोपियन यूनियन है, आपको सेंजन वीजा ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्री है 27 कंट्री, उसमें आप इजीली घूम सकते हो। बट ये प्लान एक और ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया है, अप्रूव कर दिया है, और वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब क्वेश्चन बनता है कि सर 6 मेंबर कौन कौन से हैं? तो याद रखना 6 मेंबर हैं कुवैत, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया, कतार और बहरीन। ये 6 कंट्री हैं इसकी मेंबर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। और अभी अप्रूव कर दिया है कि आपको एक ही वीजा चाहिए और 6 कंट्री में आप घूम सकते हैं। क्लियर? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अंबाजी मार्बल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया गॉट जीआई टैग? जीआई टैग क्या है? कल भी बताया था इसका क्वेश्चन, मैंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म है। और जीआई टैग मिलने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ब्रांड बन जाता है। और ये मार्बल वीकेंड से हम कह सकते हैं कि मिल्की शेप की, वीकेंड से मिल्की कलर की होती है, दूध की तरह सफेद होती है। देख लीजिए आप कितनी सफेद है। और ये गुजरात की है, कहा कि गुजरात की अंबाजी मार्बल, गुजरात में मिलती है मार्बल, और बड़ी फेमस मार्बल है, इवन विदेश में भी एक्सपोर्ट करी जाती है फॉर डेवलपिंग और बिल्डिंग द टेम्पल। याद रखना। चलते हैं, रोलाने फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? रोलाने फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी ये विंटर का फेस्टिवल है और हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें डांस होता है, इवन मास्क लगाकर डांस होता है। जैसे ये मास्क लगा है, मास्क लगा के डांस होता है। हिमाचल प्रदेश का बड़ा फेमस डांस है, इवन फेस्टिवल है। याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे। RBI approved S. Krishnan has been appointed as a new part-time chairman of which Bank of India? RBI ने अभी S. कृष्णन को किस बैंक का चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। याद रखना, और ये नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2028 तक
नए पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे। कौन? एस कृष्णन। 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पूछा बताइए 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस स्टेट में होगा? तो ये 20 नवंबर से स्टार्ट होगा और 28 ऑफ नवंबर तक चलेगा। 8 दिन ये चलेगा, 8-9 दिन, और ये गोवा में होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इट इज ऑब्जर्व नेशनल एपिलेप्सी डे 2025। एपिलेप्सी क्या होता है? ये मिर्गी, आपने हिंदी में सुना होगा मिर्गी, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मिर्गी का ये दिन ऑब्जर्व करता है। 17 ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। विच इट इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे किस दिनों पे कहता है? तो ये भी 17 ऑफ नवंबर को स्टूडेंट, जितने भी पढ़ाने वाले बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी को ट्रिब्यूट देने के लिए देखो आपको मेहनत करना है और एक रियल एस्पिरेंट स्टूडेंट बनना है। नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे किस दिनों पे कहता है? तो वो 16 ऑफ नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल प्रेस डे। विच कंट्री बिकम 5th member country in Colombo Security Conclave? The Colombo Security Conclave was set up in 2020, जिसमें 4 मेंबर थे, सॉरी, और इसका काम क्या है? मैरी टाइम कॉपरेशन। क्या है? मैरी टाइम कॉपरेशन। पहले इसमें 4 मेंबर थे। 4 कौन कौन? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव। अब 5th मेंबर भी इसमें मेंबर बन गया है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसको परमानेंट मेंबर ज्वाइन कर लिया है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। अब ये सभी मैरी टाइम कॉपरेशन करेंगे इंडियन ओशियन को बचाने के लिए। तो इसी के साथ आपके 18 ऑफ नवंबर के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब मैं आपको 10 बजे मॉर्निंग में 10 AM लाइव मिलूंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होंगी जिनको डिटेल में पढ़ाऊंगा फ्रॉम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और PIB। तब तक के लिए जय हिंद।